एक आदमी गलती से बोनो के देश लिलिपुट में पहुंच गया। उसका पूरा शरीर रस्सियों से बांध दिया गया था, यहाँ तक कि उसके 35 नंबर के जूते भी ताले से बंद कर दिए गए। उसी समय पॉल जोर से चिल्लाया और लकड़ी का खंभा उखाड़ फेंका। वह उठ खड़ा हुआ, तभी सेनापति घोड़े पर सवार होकर आया और भाले से हमला किया। कुछ सिपाहियों ने कांटे वाले हुक फेंके और पॉल की बड़ी कमर में फंसाकर खींचना शुरू किया। पॉल टिक न सका और जमीन पर गिर पड़ा, फिर बेहोश हो गया। जब वह दोबारा जागा तो उसे रस्सियों से बांधकर गाड़ी पर रखा गया और धीरे धीरे बोनो के नगर की ओर ले जाया गया। यहाँ तक कि राजकुमारी, जिसने बहुत कुछ देखा था, इतनी बड़ी काया का आदमी देखकर हैरान रह गई। अगले दिन पॉल को खेत में ले जाया गया, जहाँ उससे हल खिंचवाया गया। उसी समय महल पर दुश्मन राज्य के हत्यारों ने हमला कर दिया। सेनापति ने तुरंत पॉल को मोड़कर राजमहल की ओर दौड़ाया। पॉल तेज कदमों से लगभग 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से वापस लौटा। सेनापति ने आदेश दिया कि पॉल नीचे झुक जाए, जबकि वह अकेले ही राजकुमारी को बचाने निकला और सब सिपाहियों को मना किया कि कोई हस्तक्षेप न करे। लेकिन कार्ल जानता था कि सेनापति सिर्फ डींगे हाँक रहा है, इसलिए उसने पॉल की बेड़ियां खोली और उससे मदद मांगी। संकट की घड़ी में पॉल सबसे पहले पहुंचा। उसने 2 हत्यारों को पकड़कर सीधे तालाब में फेंक दिया और आसानी से राजकुमारी को बचा लिया। जब सेनापति पहुंचा तो लड़ाई खत्म हो चुकी थी। राजकुमारी ने पॉल को धन्यवाद दिया और राजा अब भी जलते हुए महल में फंसा हुआ था। पॉल ने हाथ से राजा को निकालना चाहा, लेकिन आग से जल गया। घबराकर उसने अपनी बड़ी निकर उतारी और पीली धार से आग बुझा दी। गंध अच्छी नहीं थी, मगर आग पूरी तरह बुझ गई। राजा नाराज नहीं हुआ, बल्कि पॉल को उद्धारकर्ता मानकर सम्मानित किया। राजा ने उसके लिए समुद्र किनारे एक विला बनवाया। धीरे धीरे वह बोनो के देश का हीरो बन गया। लोग उसके नाम के कपड़े बेचने लगे और यहाँ तक कि फिल्म देखने भी हजारों लोग उसके साथ आते। राजा ने उसे वीरता पदक दिया, जिससे सेनापति ईर्ष्या करने लगा और उसने दुश्मन देश से मिलकर गद्दारी की। दुश्मनों ने हमला किया, लेकिन पॉल ने अपने शरीर से तोप के गोले लौटा दिए और सैकड़ों जहाजों की रस्सियां पकड़कर सबको रोक लिया। पॉल और भी बड़ा हीरो बन गया। बाद में गद्दार सेनापति ने एक लाल अंडे जैसे रोबोट से पॉल को हराने की कोशिश की। शुरू में पॉल हार गया और देश से निकाल दिया गया। वह भटकते भटकते दैत्यों के देश पहुंचा, जहां एक बड़ी लड़की ने उसे गुड़िया समझकर बोतल से दूध पिलाया और डायपर तक पहनाया। फिर खबर आई कि उसकी प्रेमिका बोनो के देश में है और सेनापति उसे मारने वाला है। पॉल वापस लौटा और सेनापति के रोबोट से भीषण लड़ाई हुई। इस बार कार्ल ने अंदर से रोबोट की तारें काट दी और पॉल ने मौका पाकर उसे तोड़ डाला। आखिरकार दुश्मन हार गया। कार्ल और राजकुमारी की शादी हो गई और पॉल अपनी प्रेमिका के साथ बोनो के देश में सुखी जीवन जीने लगा।